सुनारी। ढोल गवारे शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना ये अधिकारी। प्रियवधूवर, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के रामचरितमानस में उद्धृत इस सुंदर सी चौपाई का हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी गई हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा लिख दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। का मतलब ये लोग निकालते हैं कि इन ढोल को गंवार यानी पढ़े लिखे ना हो, शूद्र जाति के जो हों और पशुओं तथा नारी हो, इनको ताड़ना का मतलब वो लोग पीटने से या प्रताड़ित करने से निकालते हैं। ऐसा नहीं भैया। देखिए, ढोल हो या गंवार हो, शूद्र हो, पशु हो, नारी हो, ताड़ना का मतलब होता है डीप एनालिसिस, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना और उसी के अनुसार उनसे जो है बात व्यवहार करना, क्रियाकलाप करना, कार्य कुशल करना, काम निकालना और काम निभाना, इसको कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि ढोल है, अब ढोल को भैया कोई अनाड़ी पहुंचे, उसके 9 छल्ला 7 छल्ला 12 छल्ला में से कोई भी पकड़ के सर से खींच देगा तो एक तरफ चमड़ा उसका तन जाएगा, दूसरी तरफ ढीला होगा। जब चमड़े के तनाव में डिसबैलेंस होगा तो क्या होगा? ढोल फट जाएगी। अब गंवार है भैया, पढ़ा लिखा नहीं है, अब आप ले गया उसके जो है महाकवि कालिदास की युक्तियां उसको सुनाने लगे, उसके पल्ले क्या पड़ेगा? अरे जब वो युक्तियां कोई सरल भाषा में ऐसे सुनाओ कि वो भी उसको समझ सके, तभी तो ना वो उसको जो है समझेगा। तो और दूसरी बात है, अब मान लिया जाए कोई वह आपको उठाकर एक पत्थर मारता है, आप उसके बदले उसको पत्थर मारेंगे नहीं ना, समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो बार बार आप पर आक्रमण करता है तो बेहतर होगा कि वहां से आप उस समय उस घड़ी आप वहां से हट लीजिए, उस क्षण वहां से हट लीजिए। अब शूद्र है, शूद्र का मतलब ये नहीं होता भैया कि उसको मारो, गरियाओ, ताड़ो। शूद्र देखिए, जो जाति व्यवस्था की गई थी सनातन धर्म में, उसका मतलब किसी से ये ऊंचा नीचा दिखाने का कतई नहीं था। अगर कोई ऐसा करता है तो महानीच आदमी है। देखिए, जो ये वर्ण व्यवस्था हुई थी कार्य के आधार पर किया गया था। तब उस जमाने में कार्य का आधार क्या था कि भाई जो विद्या दान करे वो ब्राह्मण, जो साम्राज्य की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो भैया वाणिज्य करके धन इकट्ठा करे वो जो है वैश्य, और जो शूद्र होते थे वो जो रोज का दिनचर्या का काम करते थे, कपड़े धोना, खेत काटना, खेत की जुताई करना, ये करते थे। तो उनका देखा जाए बहुत बड़ा जो है कहते हैं योगदान रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो नीच है, वो भी चार व्यवस्था के एक पिलर थे। लेकिन आजकल के लोग जो है इस तुलसीदास जी के, अब शूद्र है, अब आप उसको जाकर के कोई अभद्र बात करोगे, व्यवहार से काम नहीं लोगे, उसको आप जो है अपशब्द कहोगे, तो आकर आपके खेत में कैसे मन से कार्य करेगा? कार्य तो करेगा मजबूरी में, लेकिन कैसे करेगा? तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण था। ऐसे पशु है भैया, अब मरकहा बैल है आपके सामने खड़ा है, उसके आप बिना जो है किसी ताड़ना के, बिना लाठी के, बिना डंडा के, बिना सहारे इसको भय दिखाए उसके जाकर गले की रस्सी पकड़ेंगे तो क्या करेगा? सींग मारेगा ही। ऐसे नारी है, नारी जो है ये बहुत ही कोमल है नाम तो भैया अबला है, लेकिन है बहुत सबला। ये अबला है नहीं। अगर आप इसको जो है जज करने लगे हर छोटी छोटी बात पर और इससे जो है आप प्रतिकार दिखाने लगे, तो वो जब अपने पर आ जाएगी तो आपका विनाश निश्चित है। तो इसीलिए उन्हें कहा गया, तुलसीदास जी ने उस समय कहा था कि सब ताड़ना मतलब एनालिसिस, डीप एनालिसिस की अधिकारी हैं, इनको ऐसा करने से समाज सुचारू रूप से चलता है। अब जैसे ढोल की एक युक्ति आपको सुनाते हैं कि काठ की खोलता में मढ़ो जात मृत चाम, रसरी सोफासुआ में मुंदरी अरझावत है, मुंदरी
अरझाई तीन गांठ देत रसरी में, चतुर सुजानवा को खींच के चढ़ावत है, तो खींच के चढ़ाए मधुर थाप देत मंद मंद, सप्तक सो साध साध सुर सो मिलावत है, और याही विधि ताड़त गुनी बाजगीर ढोलन को, माधव सुमधुर ताल सुर सो बजावत है। तो जो मैंने कहा हो सकता है वो बात आपको समझ में आ गई हो। अब गंवार की बात करें भैया। मूढ़ मंद मति गुण रहित अजसी चोर लबार, मिथ्यावादी दंभरत माधव निपट गंवार, इनको समझाऊब कठिन सहज सुनत नहीं कान, जा विध समझे ताहि विध ताड़त चतुर सुजान। ये हो गया गंवार की बात भैया। अब शूद्र कौन होते हैं जरा इस पर ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए शूद्र कोई जातिगत परिभाषा नहीं है। आजकल अब देखो भाई, आजकल बहुत से हमने विप्र को देखा है, वे वाणिज्य का काम करते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, वे जो है बनियागिरी राशन की दुकान चलाते हैं, तो क्या वो गुप्ता हो गए हैं? अच्छा इतना ही नहीं, हमने लेदर इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को, यहाँ तक जूते चप्पल की दुकान भी खोले देखा है। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को, तो क्या वे जाति से शूद्र हो गए? नहीं। आज तो भैया बहुधंधी योजना चल रही है, आप कुछ भी काम करिए, 4 पैसे मिले, बस आपको ईमानदार होने की जरूरत है। तो ये आज के जो है युग में ये शूद्र और ढोल गंवार ये सब तो आता नहीं, लेकिन जहां तक शूद्र की बात करते हैं तो शूद्र कौन है इस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सुनिए, कि भोजन अभक्ष खात पियत अपेय सदा, दुष्ट दुराचारी जे साधुन सतावत है, और मानत नहीं मात पितु भगनी और पुत्र बधु, काम रत लोभी नीच नारी की कहावत है, सोई नर सूदन मौगन जात है माधव, जिनके यश आचरण ये वेद सब बतावत है, और इन कहूँ सुधारी बेको सब विध ताड़त चतुरे, नाहक में मूढ़ दोष मानस को लगावत है। तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि शूद्र किसे कहा जाए, आप अपने मन में ही परिभाषित करिए। और रही बात पशु की, कि नहीं विद्या नहीं शील गुण नहीं तप दया न दान, ज्ञान धर्म नहीं जासु उरे, सो नर पशुवत जान, सींग पूछ नख दंत दृढ़, सींग पूछ नख दंत दृढ़, अति अचेत पशु जान, तिनको निज बस करन हित, ताड़त चतुर सुजान। अब आप पशु की परिभाषा समझ गए भैया। नारी की बात जहां तक है तो देखिए, नारी सरल चित अति सहजे, अति दयालु सुकुमारी, निज स्वभाव बस भ्रमति है, माधव शुद्ध विचार, माधव नारी सुसकल विधि, सेवत चतुर सुजान, ताड़िए से ये आपनो जो चाहत कल्याण। और इसीलिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है भैया, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,